हेलो माय क्यूट क्यूट बनीज, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? और किसी ने मेरी पहले वाली एफएफ नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाओ और वो वाली एफएफ देख कर आओ। अच्छा लगेगा आपको भी। बहुत मज़ेदार है, बहुत हंसी मजाक है, ठहाके है। आपको बहुत मज़ा आएगा। ऐसे ही प्यार देना। और हाँ, सिर्फ वहाँ जाकर देखना नहीं, लाइक भी करना है आपको। लाइक किया करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलना, ठीक है ना? अगर ऐसा ही सपोर्ट रहा ना तो मेरा और एक चैनल बना दूंगी और उस पर सिर्फ एफ ही डालूंगी मैं, सिर्फ एफ के लिए हो। तो प्लीज़ यार, लाइक किया करो, कमेंट्स करो और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस पार्ट को। ऐसे ही देखते देखते 5 साल गुजर गए थे। बिंग की ज़िंदगी अब बहुत सारी खुशियों से भर गई थी। बिंग किचन में रात का डिनर बना रहा था। अभी तक पूरा बना भी नहीं था, तभी वहाँ कोई आता है और पीछे से बिंग का कमीज़ कोई खींच रहा था। ये देखकर विंग पीछे मुड़ जाता है और नीचे देखता है तो उसका सबसे प्यारा बच्चा आशन खड़ा था। बिल्कुल पप्पी आइज से विंग को देख रहा था। विंग उसे अपनी गोद में उठा लेता और कहता है, क्या हुआ बेबी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो पप्पी आइज से? कुछ चाहिए आपको? मम्मा, मुझे ना भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है मम्मा। मेरे प्यारे बेबी को भूख लगी है? पर बेबी, अभी तक खाना ही नहीं बना। आप तब तक दूध पियोगे? ठीक है मम्मा, मैं दूध पी लूँगा। ठीक है, मैं दूध देता हूँ आपको। ऐसे कह के भी एक ग्लास में दूध भर देता है और आशन को एक चेयर पर बिठा देता है और वो ग्लास उसके हाथ में थमा देता है और कहता है, बेबी, ये आपको पूरा फिनिश करना है, ओके ना? ओके मम्मा। आप मेरी गुड बॉय हो ना? हाँ मम्मा, आशन एक गुड बॉय है। मेरा आशन गुड बॉय है। वैसे बेबी, आपके दोनों गग्गा कहाँ है? आईवन गग्गा लिविंग रूम में है, कुछ न्यूज चैनल देख रहे शेयर मार्केट के बारे में। अच्छा। और ना अपनी बुक में भी कुछ लिख रहे हैं मम्मा। अच्छा, ठीक है। और शिजुई? और शिजुई गग्गा है ना, वो आपके रूम में है मम्मा। कुछ ढूंढ रहे थे, मैंने उन्हें झाँक कर देखा। अच्छा, क्या ढूंढ रहा होगा ये लड़का? मैं अभी आता हूँ बेबी, आप तब तक दूध पी लेना, ठीक है ना? ठीक है मम्मा। ऐसे कह के बिंग सीधा लिविंग रूम में आता है। वहाँ देखता है कि आईवान न्यूज़ चैनल देख रहा है और ऊपर से कुछ नोट डाउन भी कर रहा है। तभी बिंग वहाँ जाता है और प्यार से उसके बालों में हाथ फिराता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम? मम्मा, आपको पता है शेयर मार्केट अब ऊपर गया है। अच्छा, ऊपर गया है? इसलिए मैं कुछ नोट डाउन करके रखा हूँ और वो बाबा आने के बाद ना मैं उन्हें दिखा दूंगा डैडी को कि शेयर मार्केट कितना ऊपर गया है और हमें अब क्या करना चाहिए। आगे जाकर मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला हूँ ना मम्मा। अच्छा, तुम बिजनेसमैन वाले बने हुए? हाँ मम्मा, और शिजोई को भी तो संभालना है और हमारे प्यारे आशन को भी तो संभालना पड़ेगा ना मम्मा। इसलिए अभी से सबको जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है मम्मा। ये सुनकर तो विंग के चेहरे पर मुस्कान आती है कि सच में ये बिल्कुल वांगजी अल्फा की तरह है। सिर्फ काम 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 और अपने परिवार के बारे में सोचना, इसके अलावा इसके ज़िंदगी में कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था विंग को, सच में ऐसा लग रहा था कि आईवान बहुत बड़ा बन गया है। तभी कुछ याद आता है उसे, इसलिए वो सीधा वहाँ से उठकर अपने कमरे में आता है और देखता है कि उसके सारे डिज़ाइनर कपड़े फ्लोर पर गिरे हुए हैं। वो उस कपड़ों को देखता है और वो देखता है कि वो कपड़े फटे हुए हैं और भी बहुत गुस्से में आता है। शिजुई, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखता हूँ तुम्हें आज कौन बचाता है मुझसे। तुम्हारे दोनों डैड को मैं छोड़ूंगा नहीं आज। तुम्हें लाड़ प्यार से अपने सर पर बिठा के रखा है उन दोनों ने। और नहीं तो तुम्हारे वांगजी बाबा को, खास करके तुम्हारे वांगजी बाबा को छोड़ूंगा नहीं आज मैं। और तुम्हें भी। ऐसे के भी बाहर की तरफ आता है और ये हवा ढूंढ रहा था उसे। और शिजुई एक कोने में जाकर छुप गया था और शिजुई कह रहा था, हे भगवान, अरे बचा लो मुझे, नहीं तो मम्मा मुझे बहुत पीटेगी बाबा और डांटेगी भी। ये बाबा अब तक क्यों नहीं आए? बाबा आते तो मुझे बचा लेते ना मम्मा से। और जब तक बाबा नहीं आएंगे तब तक मुझे यही छुपना पड़ेगा बाबा। ये मेरी जिंदगी भी ना। मैं तो मम्मा के लिए डिजाइनर कपड़ा बनवा रहा था, पता नहीं कैसे मुझसे फट गया वो।
मैंने सोचा था मम्मा मुझे शाबाशी देगी और प्यार करेगी। प्यार तो मम्मा करती है, पर प्यार से ज़्यादा गुस्सा भी करती है मुझ पर अजी बाबा क्यों नहीं आई बाबा? कब तक डांट देखूंगा अब मैं? वैसे मैं बाबा को क्या बताऊंगा? हाँ, बाबा को कुछ कहानी बनाकर बता दूंगा। ऐसे सोच रहा था वो, और सामने से बांगजी और लांजान आ रहे थे। ये देखकर शिजुई बहुत खुश होता है कि उसे बचाने के लिए उसके दोनों डैड आए हैं, खास करके लांगजी मतलब बांगजी। और विंग अब दोनों अपने अल्फा को देखता है और शिजुई भागकर अपने वांगजी बाबा के पास जाता है, कहता है वांगजी बाबा, वांगजी बाबा, वांगजी बाबा, वांगजी बाबा, वांगजी बाबा। इसे कह के वांगजी के ऊपर छलांग मारता है और वांगजी से अच्छे से पकड़ लेता है, कहता है शैतान, अब क्या किया है बताओ तुमने? आज भी हम दोनों को डांट लगवाने वाले हो क्या अपनी मम्मा से? क्या किया है बताओ अपने, तभी आप मेरे पास आए हो। वांगजी बाबा, मैंने कुछ नहीं किया सच्ची में। वो ना मैं कमरे में गया था मम्मा के, और वहाँ देखा तो डिजाइनर कपड़े थे और एक चूहा था वहाँ, बेचारा बहुत मासूम दिख रहा था। अच्छा, मासूम दिख रहा था चूहा? हाँ बाबा, और पता है उसने कहा शिजोई तुम मुझे थोड़ा सा कपड़ा दो, मुझे ना बहुत ठंडी लग रही है। तो मैंने सोचा बेचारा भला भला है, दे देता हूँ मम्मा का डिजाइनर कपड़ा, इसलिए मैंने थोड़ा सा फाड़ दिया उसे और उस चूहे को दे दिया। बेचारा चूहा शुक्रिया कह के चला गया बाबा मुझे, और मम्मा मुझे पीछे पड़ी है। अब मम्मा मुझे डांटने वाली है, बाबा बचा लो ना प्लीज। तुम भी ना आज मुझे डांट खिलवा कर रहोगे। ये सब कुछ लांजान सुन लेता है और परेशान होता है। हे भगवान, आज इसकी वजह से मुझे भी डांट मिलेगी। बंकिया, आज मुझे डांट मिलने वाली है, क्या करूँ मैं क्या बता सकता हूँ, आज मुझे भी डांट मिलने वाली है ना। हाँ सही कहा, और तुम दोनों मतलब हम तीनों को डांट पड़ेगी। पता नहीं आज भी हम तीनों को क्या सज़ा देगा। मैं भी वही सोच रहा था, इसके वजह से हमें भी सज़ा मिलने वाली है। वांगजी बाबा थोड़ी सजा खा लो ना वांगजी बाबा, लंजन बाबा अपनी शिजुई के लिए इतना नहीं कर सकते क्या बाबा? अब भी ना छोटी छोटी बातों को इतना बतंगड़ क्यों बनाते हो? सीधा जाओ मम्मी के पैर पकड़ो ना और माफी मांगो। तभी लांजान शिजुई के गाल पकड़ता है और खींचता है, कहता है क्या कहा तुमने? हाँ, तुम गलती करो और सजा हम भुगते। देखो ना वांगजी बाबा, लंदन बाबा क्या करे, देखो ना वांगजी बाबा बचा लो ना, लंदन बाबा मेरा गाल छोड़ो, छोड़ो मेरे गाल को। ऐसे कर रहा था वो, छटपटा रहा था बांगजी की गोद में, और बांगजी लांजान का हाथ दूर करता कहता है लांजान छोड़ो उसे, बच्चा है वो गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा बताओ? बांगजी हमारे दोनों बच्चे हैं, वो देखो कितने प्यारे हैं, वो बिल्कुल कुछ नहीं करते, और ये सबसे ज़्यादा शैतान है। और तुम्हें पता है ना, बींग हमेशा मुझे ही डरता है इसकी वजह से, क्योंकि बींग को लगता है कि इसकी सारी हरकतें मेरी जैसे ही। क्या बचपन में इतना शैतान था क्या मैं? इससे भी ज़्यादा शैतान थे तुम बचपन में लांजान। अच्छा, तो इनको भी किसी न किसी ने डांटा ही होगा ना, थोड़ा सा डांटा अब भी खा लो ना लंजन बाबा, उसमें क्या? देखो मेरे वांगजी बाबा कैसे चुपचाप मम्मा का डांट खाते हैं, वैसे आप भी खाओ ना। तभी विंग उसके पास आता है और कहता है आप दोनों आ गए। वो दोनों विंग को ही देख रहे थे, और लांजान थोड़ा डर गया था विंग से, क्योंकि पता नहीं अब विंग क्या सज़ा देगा। वो बनी अभी अभी थक कर आया हूँ ना मैं, तो मैं कमरे में जाता हूँ। हाँ, मैं चेंज करता हूँ, रुकिए ज़रा। हाँ बोलो, क्या हुआ? अल्फा, आपको कुछ नहीं कहना? मैं क्या कहूँ? आपको पता है आप दोनों के लाडले बच्चे ने क्या किया है? तभी लांजान कहता है विंग, तुम्हें पता है ना शिजुई की जिम्मेदारी वांगजी है और मेरी जिम्मेदारी शिजुई मतलब आयुवान और आशन है। ये किसने कहा आपको? हाँ, आप पे गया है वो, बिल्कुल आप पर गया है वो, और सारी हरकतें आपकी आई उसके अंदर। अल्फा संभालते हुए तो क्या हुआ? आपकी भी तो जिम्मेदारी है, आपका भी तो बच्चा है वो। हाँ हाँ बाबा, मेरा ही बच्चा है, पर इतना शैतान निकलेगा मुझे क्या पता था। और तुमने अरे कपड़े फाड़ दिए ना उसने, पता चल गया आपको? अच्छी बात है, आज आप दोनों को भी सज़ा मिलेगी। वी, ये तो गलत बात है ना, गलती करी वो और सज़ा मुझे क्यों? बांगजी को दो ना। अच्छा, उन्हें भी मिलने वाली है।
तभी बांगजी कहता है, वाइफी बच्चा छोटा है हमारा, अब शैतानी नहीं करेगा तो कब शैतानी करेगा बताओ। हाँ, अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा? बताओ वाइफी, वाइफी बताओ। देखो अल्फा, आप मुझे वाइफी कहते हैं तो वो देखो, वो भी मुझे वाइफी कह रहा है। गुस्सा छोड़ दो। और तुम शैतान ऐसे कहते हैं मम्मा को? माफी मांगो मम्मा की। पर मम्मा की माफी क्यों मांगो? माफी मांगो। ठीक है। मेरी प्यारी मम्मा, मेरी भोली मम्मा, मान जाओ मम्मा, मेरी मम्मा, मम्मा मान जाओ ना मम्मा। ऐसे प्यार से कहते हैं तो मेरा सारा गुस्सा चला जाता है। ये शिजुई भी ना, तुम भी ना शिजुई, और तुम्हें नहीं, तुम्हारे दोनों बाप को अच्छे से सजा दूंगा मैं। भी ये तो गलत बात है ना, और तुम दोनों को खाना ही नहीं मिलेगा अल्फा, और लांजन जी आपको भी नहीं। भी ये तो गलत बात है, मेरी बात तो सुनो। इसके के भीम वहां से चला जाता है और लांजन और बांगजी एक दूसरे को देखते हैं। चिंता मत करो बाबा, मम्मा ने जो खाना बनाया होगा ना उसमें से थोड़ा थोड़ा मैं दे दूंगा आपको। इसकी क्या जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से हम दोनों को डांट मिली। तभी बांगजी कहता है, बस करो लांजान, बच्चा है वो, अब नहीं करेगा तो कब करेगा बताओ। बांगजी, हमेशा तुम उसकी तरफदारी करते हो और हर बार वो हम दोनों को फंसा देता है। अब देखा ना विंग कितना गुस्से में चला गया है। मैं बाद में बात कर लूंगा उससे, तुम जाओ जरा विंग से बात करो। शिजुई, ऐसा नहीं करती बच्चा, हर बार मैं आपको कितना बचाऊंगा बताओ। मुझे पता है, मुझे मेरे वांगजी बाबा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा करता हो तुमसे प्यार, क्योंकि तुम बहुत शैतान हो ना इसलिए। और बताओ, कुछ दिनों बाद तुम्हारे स्कूल में प्रोग्राम है मैंने सुना, आपको किसने बताया? मुझे आयवा ने बताया। ये सच है? हाँ बाबा, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आप आने वाले हो? मुझे चीफ गेस्ट के नाते वहाँ बुलाया है, मुझे और लांजान को। हे भगवान, आप चीफ गेस्ट बन के आए हो? जरा मुझे उतरो नीचे, अब मुझे कुछ काम है। ठीक है बाबा, थैंक यू मम्मा से बचाने के लिए, थैंक यू। ठीक है ठीक है। इसके के बांगजी वहाँ से चला जाता है और लांजान किचन में आता है और पीछे से बिंग को हक करता है, कहता है, गुस्सा हो तो पता है कितना परेशान करता है वो बच्चा मुझे। हाँ बिल्कुल आपके ऊपर गया है, बिंग मुझ पर गया है, तो क्या करूँ बताओ, मेरी तो क्या गलती है, मैं तो सुबह शाम ऑफिस में होता हूँ ना, और घर में आता हूँ तो मुझे तुम डांट लगाते हो, ये तो गलत बात है ना भी। लांजान जी, आपको पता है उसका रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला है? हाँ तो अच्छी बात है ना। पता नहीं इस बार क्या लेकर आया है, मुझे लगता है अंडा लेकर आएगा वो। पता है हर बार लास्ट से पहला नंबर आता है उसका, हर बार वो। पता नहीं, छोड़ो जाने दो। भी गुस्सा करना बंद करो, तुम्हें पता है ना वो अभी छोटा है, और हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा बताओ। और बांगजी पता है ना शिजुई से कितना प्यार करता है, इसी बात का वो फायदा उठाता है, आपको पता है, हर बार गलती करता है वो। भी जाने दो। ऐसे के बांगजी भी आता है और अपनी प्यारी वाइफी को देख रहा था बहुत प्यारे आंखों से, और वह आता है और विंग को गालों को हाथ लगाता है और कहता है, वाइफी गुस्सा हो तो अब दोनों भी ना हर बार उसे बचाते हो मुझसे, ये तो गलत बात है ना अल्फा। आपको पता है आज उसने होमवर्क भी नहीं किया, मैं करवा दूंगा उससे। अब गुस्सा होना बंद करो, और बहुत भूख लगी है, कुछ बना दो ना। ठीक है मैंने बना दिया है खाना, आप बैठ जाइए। वैसे आशा नहीं दिख रहा है, कहाँ है वो शिजुई के साथ है, उसे भी लेकर आइए, उसे भूख लगी थी, मैंने उसे कैसे वैसे दूध पिलाकर बिठा दिया था, आप उसे लेकर आइए। अभी जाता हूँ। ऐसे के बांगजी वहाँ से चला जाता है और सब लोग खाना खाने बैठ गए थे, और शिजुई देखता है, मम्मा पिज्जा नहीं बनाया अपनी पिज्जा। अच्छा तुम्हारे बाप ने यहाँ होटल खोल के रखा है? दादा बाबा अब दोनों को होटल भी है ना? हाँ है तो आपको पिज्जा मंगवाना चाहिए ना, मम्मा पूछ रही है मेरे बाप ने क्या होटल खोल के रखा है? हाँ मम्मा मेरे दोनों बाप ने एक एक होटल खोल के रखा है। देखो कितना बदमाश हो गया ये, वो मजाक कर रहा है तुमसे।
शिज़ोई, गलत बात, माफ़ी मांगो मम्मा की। सॉरी मम्मा, मेरी भली मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। बस करो, ओवर एक्टिंग तुम्हारी। तभी लांजान देखता है आशन को और उसे गोद में लेता कहता है, क्या हुआ, तुम इतना शांत क्यों हो? किसी ने तुम्हें डांटा? नहीं, किसी ने नहीं डांटा। तो फिर? मुझे ना स्कूल में ना अब दोनों को बुलाया है। वो प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम। वो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम। प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम। ये सुनकर सबको हंसी आई थी कि उन दोनों को भी बोलना अच्छे से नहीं आता, ये सोचकर। तभी शिज़ो के कान खड़े होते और वो कहता है, लगता है बाबा कोई दुश्मन घर में आ रहा है, मेरी बंदूक निकालो, अभी उसे ठोक डालता हूँ। पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। पर पीछे देखते हैं तो वहाँ साउ शिनचैन, जिंगली और शुयान आए थे। दुश्मन घर में दाखिल हो गई, अभी उन्हें ठोक डालता हूँ। और पीछे दिखता है और अपनी जेब से कोई बंदूक निकालता है छोटी सी और जिंगलिंग के ऊपर रख देता है और कहता है, हैंड्स अप। तुम्हारी हिम्मत के ही मेरे घर में आने की? दुश्मन इलाके से मेरे स्वर्ग में कैसे आ सकते हो तुम? ये सब लोग देख रहे थे कि शिज़ुई कितना शैतान है। जिंगलिंग को भी नहीं छोड़ा उसने। बाबा, हाइवान गग्गा बचाइए ना मुझे, हमेशा मुझे ना शिज़ुई गग्गा बहुत परेशान करते हैं बाबा। तभी साउ सिंचान आता कहता है, ए शैतान, क्या करे तो मेरे बच्चे के साथ? आ गए मामा जी, खाना खाने। बराबर खाने के टाइम पर आ गए हो, बराबर। क्या हमारे खाने की खुशबू बाहर तक पहुंच गई थी क्या, आपके घर तक? ये सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आया था। विंग चाहता है उसके कान खींचता है, कहता है, तुम चुपचाप वहां बैठो और चुपचाप खाना खाओ अपना। अभी खाता हूँ मम्मा, सॉरी सॉरी मम्मा जी, सॉरी जिंगी, सॉरी जिंगी। ऐसे कह के वो अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है वांग जी के पास और वांग जी का हाथ पकड़ता है, कहता है, बचा लो हाँ बाबा। ठीक है, चुपचाप बैठो और अच्छे से खाना खाओ। ठीक है बाबा, मैं अच्छे से खाना खाऊंगा। ऐसे कह के जिंगी भी आयुबान के पास आता है और आयुबान को गालों को छूता है। ये देखकर आयुबान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके गालों को कोई छुए, क्योंकि उसे टच करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आयुबान कहता है, जिंगी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे गाल को मत छुआ करो, मुझे पसंद नहीं है। पर मुझे तो आप बहुत पसंद हो ना, मैं बड़ा होने के बाद आपके साथ शादी भी करने वाला हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान होते हैं, पर साउ सिंचैन बहुत ज़्यादा खुश था और विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। पर हैरान तो शुयान और लांजान और बांगजू हुए थे। और तभी कोई कहता है, अच्छा तुम उसके साथ शादी करोगे तो मेरा क्या? बताओ बताओ, मैं किसके साथ शादी करूँगा? अरे सुनकर साउ सिंचैन बहुत परेशान होता है, मन में कहता है, नहीं नहीं बाबा, इसे अपना दामाद बनाने से अच्छा मैं कहीं जाकर कूद जाऊँ। उससे अच्छा ये बांगजी का बड़ा वाला अच्छा है, जो समझदार है, काम में अच्छा है और होमवर्क भी अच्छा करता है और स्कूल में हर बार फर्स्ट आता है। पर ये वाला बिल्कुल फर्स्ट नहीं, 0 क्रमांक लेकर आता है, हमेशा अंडा लेकर आता है, अंडा। ये वो सोच रहा था और मन में सोचता है, दामाद होने के बाद वो तो मुझे गोली से मार ही डालेगा, बिल्कुल माफियागिरी करता है ये। नहीं, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। अच्छा तो ठीक है बाबा, मैं भी इसे पसंद नहीं करूँगा। मैं को अच्छा लड़का लेकर आऊँगा घर में, अच्छे से शादी मनाऊँगा अपनी। ये सुनकर वांगजी और लांजान को बहुत हंसी आई थी और विंग उन दोनों को घूर कर दिखता है और वो दोनों अपनी मुस्कान छुपा लेते हैं। और वांगजी कहता है, तुम ज़रा चुप रहो, तुम्हारे देखो मम्मा कितने गुस्से से देख रहे हैं हम दोनों को, चुपचाप खाना खा लो अपना। ठीक है बाबा। वैसे शुयान अंकल कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, फर्स्ट क्लास। अच्छा, क्या खा रहे हो? देखो ना मम्मा ने पिज्जा नहीं बनवाया, कब से कह रहा हूँ पिज्जा बनवाओ, पिज्जा बनाओ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अच्छा, क्या लेकर आई हो? नूडल्स, तुम्हें पसंद है ना नूडल्स? अच्छा नूडल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सब लोग देख रहे थे और बिंग कहता है, गग्गा इसकी क्या जरूरत थी आपको? तभी साउ सिंचर कहता है, चिंता मत करो बिंग, इसने नहीं बनाया, बाहर से लेकर आया है।
ये सुनकर विंग को थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि साउ सिंचन को पता था और विंग को भी और सारे लोगों को कि शुयान को खाना बिल्कुल नहीं आता। मैंने नहीं बनाया विंग, वो बाहर से लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि शिजुई को बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए। सही कहा आपने काका। लो अब खा लो, तुम्हें पिज़्ज़ा नहीं चाहिए था ना, तो नूडल्स मिल गई, खा लो। और आशन, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ, ये लो मिठाई खाओ। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हो। सच में भी ये तुम्हारा आशन बच्चा कितना प्यारा है। और मैं प्यारा नहीं, मैं भला भला नहीं हूँ शुयान अंकल, ये तो गलत बात है ना। नहीं नहीं, तुम भी बहुत ज़्यादा प्यारे हो। सच्ची में? सच में। सारे लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और सब लोग बहुत अच्छे से खाना खा रहे थे। तभी आइवान को जिंगी खिला रहा था और ये शिजुई देख रहा था। हे भगवान, मेरे गग्गा अच्छे से अपने आप खा सकती है, तुम क्यों खिला रहे हो मेरे गग्गा को? चुपचाप खाओ ना अपना खाना। आपको क्या करना है? मुझे आइवान गग्गा बहुत पसंद है, इसलिए मैं उन्हें खिलाता हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान होते कि सच में जिंगी तो आइवान पर लट्टू है। अच्छा ठीक है, अगर मेरी गग्गा को पसंद नहीं तो मत खिलाना, ठीक है ना? समझ गई क्या? हाँ समझ गया, तुम अपना खाना खा लो, ऐसे विंग कहता है। और शिजुई चुपचाप खा रहा था। तभी पीछे से कोई आता है और कहता है, अच्छा मेरे बिना महफिल जमी है या? ये तो गलत बात है ना। दादू मेरे प्यारे, दादू मेरे प्यारे, दादू। दादू आए हैं? ऐसे कह के वो सब लोग बाहर मतलब बाहर की तरफ भागते हैं। वहाँ हमारा किरण खड़ा था, अपने प्यारे पोतों को देख रहा था। उसके चार चार पोते वहाँ खड़े थे और सब लोग वहाँ उसके पास आते और सब लोग उसके गले लगाते हैं। ओह, अपने चारों पोतों को बहुत सारा प्यार कर रहा था। पर आइवान ज़्यादा किसी को चिपकना उसे पसंद नहीं था, इसलिए वो दूर से देख रहा था सब कुछ। और सबको पता था कि आइवान को टच करना बिल्कुल पसंद नहीं है, सिवाय उसके अपने मॉम डैड के अलावा और उसके भाई बहन के अलावा उसे किसी का टच बिल्कुल पसंद नहीं था। ये उस सबको पता था। और तभी दादू उसका दिखाता, ये देखो मैंने सबके लिए मिठाई लेकर आया, मिठाई मिठाई। दादू आपको पता नहीं क्या, मुझे और वांगजी बाबा को पसंद नहीं मिठाई, आपको कुछ अच्छा लेकर आना चाहिए था ना मेरे लिए। अच्छा, अगली बार लेकर आऊँगा। ठीक है ना। और तुम आशन कैसे हो? दादू मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मेरा प्यारा बच्चा। और आइवान आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ दादाजी। और आप छोटे नन्हे कैसे हो आप? तभी जिंगी भी कहता है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तभी विंग कहता है, डैड बैठे ना, आप भी खाना खा लीजिए। ठीक है। ऐसे करके सब लोग हंसते हंसाते सब लोग खा रहे थे। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और सुबह का समय था। विंग कहता है, आइवान के पास आता है और कहता है, आइवान बेबी, आपको स्कूल छोड़ना है ना मुझे? नहीं मम्मा, आज स्कूल नहीं है, स्कूल कल है, और कल ना बहुत बड़ा प्रोग्राम है स्कूल में, सबको बुलाया है। अच्छा, मुझे तो शिजुई ने इस बारे में बताया नहीं। वो लगता है भूल गया होगा, छोटा है ना इसलिए। तुम हर बार उसकी गलती छोड़ो, जाने दो। ठीक है, मैं और तुम्हारे दोनों डैड कल आएंगे स्कूल, ठीक है? और ये सब कुछ शिजुई सुन लेता है और बहुत परेशान होता है और रूम में आकर चक्कर मार रहा था अकेला ही। हे भगवान, आज कौन बचाएगा, सबके सामने मेरी बेइज्जती होगी, सब लोग मेरे बारे में मम्मा को क्या क्या कहेंगे पता नहीं। मैंने तो कितने लोगों को मारा है वहाँ, मम्मा को पता चलेगा ना तो मम्मा मुझे बहुत मारेगी बाबा घर आकर। और वैसे भी कल तो रिपोर्ट कार्ड भी मिलेगा और सबको अवार्ड भी मिलने वाला है स्कूल में कि जिसका नंबर पहला आया है उन सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा बाबा वहाँ, तो मम्मा बहुत डांटेगी। और मैंने सुना कि आशिन को भी कुछ मिलने वाला है, गग्गा को भी कुछ मिलने का, अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे तो अंडा मिलेगा और ऊपर से 2 थप्पड़। पता नहीं बाबा कौन बचाएगा मुझे अब। वांगजी बाबा भी गुस्सा करेंगे क्या? नहीं, वांगजी बाबा तो बहुत प्यार करते हैं मुझे, वो नहीं गुस्सा करेंगे। पर लांजान बाबा बिल्कुल गुस्सा करेंगे मुझ पर, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे बाबा। तो देखते कि जब विंग को और लांसान को पता चलता है कि उसके तीसरे वाले बच्चे को, मतलब शिजुई को,
अंडा मिला है, तो क्या सोचेंगे। और हाँ, आयवन कैसा लगा आपको, और शिजुई और आशन, ज़रूर बताना कमेंट करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। ऐसे ही प्यार देना, ऐसे ही मुस्कुराते रहना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और हाँ, ये अब कहानी धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है जल्दी, और उसके बाद मैं नई कहानी लेकर आने वाली हूँ सबके लिए। और हाँ, दिल थाम के बैठना, देखते हैं आगे शिजुई क्या करता है। अपनी दोनों डैड से बच पाएगा, अपनी मम्मा से बच पाएगा वो, क्या उसे भी कुछ अवार्ड मिलेगा या रिपोर्ट कार्ड में अंडा मिलेगा। बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत खुशी आने वाली है। और हाँ, इस कहानी में और 2 लोगों की एंट्री होने वाली है। देखते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो बाय बाय। उससे पहले प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलती हूँ, बाय बाय। बाय 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 बाय।